हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, प्रेगनेंसी का आपका पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही, ये तीन जो तिमाही होते हैं इनमें ना अलग अलग बदलाव होते हैं बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा जब पहली तिमाही में होते हो, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर जिसे बोला जाता है, उसमें आपको वॉमिटिंग, नोजिया, भूख कम लगना, खाने से स्मेल आना, जी कच्चा होना, नींद ज़्यादा आना, थकावट जल्दी हो जाना, ये चीज़ें फेस करते हो। और आपको ना एक एक दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली घड़ी लगती है कि कैसे ये ख़त्म होगा, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है ना कि मन करता है बस सोए रहो, कोई काम ना करो, बहुत जल्दी से थकावट हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, सब्जी दाल सभी में से स्मेल आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत गंदा टाइम पीरियड होता है। आपको भी लगता होगा, मुझे भी बहुत लगता था। फर्स्ट टाइमेस्टर यानी कि 1 से लेकर 3 महीना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। बात करें तो 100 में से 80% महिलाओं को मोस्टली वॉमिटिंग नोजिया रहता ही है। 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी वॉमिटिंग नोजिया नहीं रहता। तो ये तो हो गए पहली तिमाही के बदलाव। अब आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, जैसे ही प्रेगनेंसी का आपका दूसरा तिमाही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां महीना स्टार्ट होता है, तब भी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। उन बदलावों को देखकर बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं कि होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आपको कौन कौन से बदलाव जो मैं बता रही हूँ हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बदलाव हो चुके हैं या फिर अभी नहीं हुए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है ना, तो इस तिमाही को गोल्डन पीरियड बोलते हैं। आप सोच रहे हो कि गोल्डन पीरियड किस तरीके से? जैसे ही स्टार्ट होता है ना आपका दूसरा तिमाही, चौथा 5वां महीना स्टार्ट होता है, तो आपकी जो धीरे धीरे उल्टियों की प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म हो जाती है। भूख जो कम लगती थी अब भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। इसके साथ साथ आपको सब्जी दाल में से जो स्मेल चढ़ती थी, घी से स्मेल चढ़ती थी, दूध से, वो स्मेल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तड़का लगाते हुए स्मेल आती होगी, पराठा बनाते हुए स्मेल आती होगी, वो भी सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इन टाइम पर ना चौथे, पाँचवें, छठे महीने में आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी। अब ये चीज़ें देख के आपको घबराना नहीं है कि पहले तो मुझे भूख नहीं लगती थी, अब ऐसा भूख ज़्यादा क्यों लग रही है, डरना नहीं है। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, ये सच में होंगी, इसलिए क्योंकि अब बच्चा आपका जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है, देखिए 1 से लेकर 3 महीने में बच्चा का शरीर अंग बनते हैं। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जो अंगों की ग्रोथ होती है, उसकी हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो सब के लिए उसको पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेंगे? जब आप खाना पीना खाओगे तो प्लेसेंटा आपके सारे हेल्दी न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचाएगा और बेबी बड़ा होगा। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी, जिससे कि बच्चा आपका पेट में हेल्दी हो। तो आपको भूख लगेगी तो आपको डरना नहीं है, खाना है अच्छे से, मगर एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा लेना है कि भूख बहुत लग रही है तो जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा लो। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ, ज़्यादा देर लंबे समय तक भूखा ना रहे। 2-2 घंटे में जैसे कभी फ्रूट खा लिया, जूस पी लिया, लस्सी पी ली, खाना खा लिया, फिर थोड़े टाइम के बाद आपने दूध ले लिया, ऐसी चीज़ें करनी है। एकदम से बहुत सारा खाना खाओगे तो डाइजेशन होने में भी प्रॉब्लम होगी, नींद भी कम आएगी, आपको थकावट भी फील होगी और कई बार गैस भी बन सकती है। तो डिवाइड कर करके खाना खाओ ताकि वो जल्दी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अब बात करते हैं क्या क्या आपकी बॉडी में बदलाव आएंगे। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का चौथा महीना स्टार्ट होता है, आपकी पीठ में, कमर में, पैरों में हल्का हल्का सा पेन भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे का वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ रहा है तो बच्चे का वेट कहाँ आएगा? आपकी बॉडी के ऊपर आएगा, है ना। तो जिससे आपको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसको देखकर डरना नहीं है। देखिए, आप उठने में, चलने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि 7वां, 8वां, 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है ना कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। आप एकदम से बैठोगे, जब उठोगे ना, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे तनाव फील होगा कि उठने में ऐसा क्या हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे ना आपका गर्भाशय बढ़ रहा है। सबसे पहली जो बॉडी के अंदर चेंज आएगा वो यही होगा कि आपके गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है। 1 से लेकर 3 महीने में है, क्योंकि आपका बच्चा उस टाइम पे छोटा सा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। चौथे महीने में आके वो आपका पूरे बेबी की शेप ले लेता है और आपके गर्भाशय का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके स्तनों में आपको बदलाव नज़र आएगा, हिप्स में बदलाव नज़र आएगा, कमर में बदलाव नज़र आएगा। इसलिए क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। मांसपेशियों में खिंचाव आने करके आपको इन चीज़ों को फेस करना होगा कि हल्का सा आपको देखिए स्तनों में भी हल्का सा बदलाव, भारीपन, खिंचाव सा महसूस होगा, क्योंकि बच्चे के लिए अब धीरे धीरे फीड बनना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग के डेज में ये फील नहीं होता, क्योंकि बच्चा पहले महीने में बिल्कुल छोटा सा सरसों के दाने जितना होता है, दूसरे महीने में सेब के बीज जितना होता है, और तीसरे महीने में उसकी शेप एक नींबू के जितनी हो जाती है। तो बच्चा ऐसे बड़ा होता है। चौथे महीने पूरा
बेबी की पूरी शेप बन जाती है। तो अब जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको रहने की जगह चाहिए, इसलिए आपका गर्भाशय बढ़ता है, तो उस टाइम पे आपका हल्का हल्का सा पेट भी दिखना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा 1 से लेकर 3 महीने में बिल्कुल पेट नहीं दिखता, चौथे महीने 5वें महीने में आपको हल्का हल्का पेट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा आपका अब बड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। देखिए पेट का आकार आपका बदलना शुरू हो जाएगा, पेट की शेप बननी शुरू हो जाएगी, बेबी बम्प जिसे बोला जाता है, जिसे सबको वेट होती है कि बेबी बम्प किस तरीके का होगा, ऊपर की ओर उठा होगा या नीचे की ओर झुका होगा, क्योंकि सबके बेबी की शेप पेट की अलग होती है और सबको वेट होता है पेट किस तरीके का होगा। अब इसके साथ साथ एक और बदलाव होता है आपकी बॉडी के अंदर चौथे 5वें महीने में। बेबी की पहली मूवमेंट आपको महसूस होगी चौथे या 5वें महीने में। कई महिलाओं को चौथे महीने हो जाती है, कई महिलाओं को 5वें 6ठे महीने जाके होती है। अब जिन महिलाओं को बेबी की मूवमेंट चौथे महीने हो जाती है, उनको बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस बहुत हद तक होते हैं। वहीं जिनको मूवमेंट 5वें महीने 6ठे महीने होती है, उनको बोला जाता है उनको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने भी देखिए पहली मूवमेंट आ गई होगी, अगर आपका 5वां 6ठा महीना चल रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पहली मूवमेंट बेबी की आ चुकी है, कब आई थी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहली मूवमेंट मोस्टली महिलाओं को 5वें 6ठे महीने में आती है, कई महिलाओं को 20% महिलाओं को चौथे महीने आ जाती है। वो उन महिलाओं को ही आती होगी जिनका डाइट प्लान अच्छा होगा, जैसे स्टार्टिंग में वॉमिटिंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चा अच्छे से पेट में ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो बच्चे की एक्टिविटी करने की पावर होती है वो बढ़ जाती है अगर खान पान अच्छा है। बट स्टार्टिंग में अगर आपको वॉमिटिंग है, नोजिया है, तो आपको बच्चे की मूवमेंट 5 और 6ठे महीने में आती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि खान पान आपका अच्छा नहीं होता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि वॉमिटिंग करके कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन कम पहुंचते हैं, इस करके ये चीज़ें होती हैं। बाकी ओल्ड वाइफ्स का कहना है ये, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है अगर आपको बच्चे का ज़्यादा जो किक है, यानी कि बच्चे की ज़्यादा मूवमेंट है, राइट साइड फील होती है, तब भी बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं, और लेफ्ट साइड फील होती है तो बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। अब बात करें आपके वेट गेन करने की और खुजली की। इन महीनों में आपको खुजली की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जैसे पेट पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, खुजली होने करने का मन करेगा, स्तनों पर खुजली करने का मन करेगा। वो क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका देखिए वज़न बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, और आपने देखा होगा कई महिलाएं तो पूरे हाथ पैर गोलू मोलू से हो जाते हैं, पूरी बॉडी में वेट गेन हो जाता है, और कई महिलाओं को पेट का ही सिर्फ वेट रहता है, बाकी बॉडी वैसी ही रहती है जैसे गर्भ अवस्था से पहले रहती है। तो जब वेट बढ़ता है मांसपेशियों में ना, उस टाइम पे खिंचाव आता है, खिंचाव आने करके ना स्किन ड्राई हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर ड्राइनेस फील होगी, इससे आपके स्तनों पर थोड़ा सा खुजली की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके साथ साथ पेट पर खुजली की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन महीनों में ज़्यादा होती है क्योंकि उस टाइम पे पेट बढ़ रहा होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा होता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, फिर आपको खारिश होगी। बट खारिश से बचने के लिए आपने पूरी बॉडी को कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर हो उसका यूज़ करना है, पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करते रहना है। नारियल का तेल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो। जितनी अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखोगे ना, उतनी आपकी खुजली की प्रॉब्लम कम होगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पेट में बहुत खुजली हो रही है, क्या करें? तो इससे बचने के लिए आपने नारियल का तेल अच्छे से लगाना है। एक बार नहीं लगाना है, कि ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया और हो गया, तब आपको आराम नहीं आएगा। दिन में 3 से 4 बार लगाना है, ताकि स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहे और आपको इचिंग खुजली ना हो। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खुजली हो रही है ज़्यादा, भूख ज़्यादा लग रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो बदलाव होगा, आपकी पैरों में दर्द होना शुरू होगा 7वें महीने में, हल्का सा आपको बैक में पेन होना शुरू होगा, तब भी ये एक नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइम पे आपका वेट गेन हो रहा है और इस टाइम पे आपको सीधा नहीं सोना है। अगर आप सीधा सोओगे तो आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। हो सके तो लेफ्ट या राइट होकर सोएं। वैसे मोस्टली कहा जाता है प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोना चाहिए, इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुँचता है, तो जितना हो सके लेफ्ट साइड सोएं। बट एक साइड नींद नहीं आती, मैं भी इस टाइम से गुजरी हूँ, तो आप करवट बदल बदल के सो सकते हो, इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है। तो ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पैरों में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से पैरों की मसाज कर सकते हो, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, और जो दर्द की प्रॉब्लम है बहुत हद तक उससे आपको आराम मिलेगा। तो ये सारे बदलाव आपको दूसरे तिमाही में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करो, क्योंकि बॉडी में ये बदलाव जब आते हैं कई महिलाओं को पता नहीं होता, वो डर जाती हैं। तो ये वीडियो शेयर करोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय करिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।